सब संतासु बीनती सतगुर सुपरणाम। हृदय हरि गुरु वैसी जो बोलो तत पिछा। भक्त बिचल को बिरदिए तो भक्त की लाज। वाचक पुकारे हो राम जी गाया जो आज। मेरी बुद्धि तो छुचम है पर कहीं न जाए। हर गुर कृपा कीजियो गुरु समरथ आप देन हो। भक्त राज महाराज शिष शरणा में राखियो हो बेद विचार। राम विराम महाराज। जो धन दे हरि तरी समाने नहीं कोई। जे दे माया काज बहुत जुगराजी होई। की इन कोई काम ब्रह्म लग सोवा सारी। ज्यो जग में माँ बाप बिरज परणी नर नारी। सुख रामदास सतस्वरूप हेत माया तजी न जाए। जो कुल के हित में सब करे जन को नहीं दे लाए। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, जो धन हरि के हित में खर्च करते हैं, राम जी के हित में खर्च करते हैं, तो कोई भी रीस नहीं मानता है, नाराज नहीं होता है। अब बता रहे हैं आगे जो सुनो। और जे दे माया काज, और कोई अपनी माया के कारण अगर हरि धन देते हैं तो जग वाले बहुत राजी हो जाते हैं। और इनका यही काम है, सबकी सुख क्या है, ब्रह्म तक की शोभा बताई है। जैसे जग में माँ और बाप है, पढ़ी हुई नारी है, और महाराज जी कहते हैं सत्स्वरूप है, लेकिन है क्या, इन सबके हित में तो सब खर्च करते हैं माया, लेकिन सत्स्वरूप के हित में कोई नहीं करता है। तो महाराज जी कहते हैं माया तजी न जाए। जो कुल के हित में सब करें, कुल के हित में तो सभी करते हैं, लेकिन जन को माया नहीं देते। हाँ। पार ब्रह्म के कारण माया तज दे कोय। जब लगे तो संसार में न्यात पात ज्यों जोय। न्यात पात ज्यों जोय त्याग भावे संकल्प कीजै। फिर मिलेगी आय ब्याज पैसो ज्यों दीजै। सुख राम है तयानंद के दे लो माया कोय। ज्यों बैरागी जीव गया न्यात पात नहीं होए। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, पार ब्रह्म तक की बात बताते हैं महाराज जी। यहाँ तक तो सभी माया तज देते हैं, लेकिन जब तक अगर पार ब्रह्म तक में अगर कोई माया तजता है तो महाराज जी कहते वो संसार में है, न्यात पात में है। महाराज जी कहते हैं चाहे माया अगर त्याग दो, चाहे संकल्प कर लो, फिर मिलेगी जाए। जैसे ब्याज पे तुमने पैसा दिया और मैं ब्याज के मिल जाएगा, ऐसी माया अगर त्याग दोगे तो तुम्हें मैं ब्याज के मिलेगी। तो महाराज जी कहते फिर मिलेगी जाए ब्याज पैसों जो दीजिए। महाराज कहते हैं आनंद के हित में, सतगुरु महाराज के हित में अगर कोई माया देता है तो महाराज जी कहते उससे बदला नहीं।
अगर सतगुरु महाराज के हित में माया दोगे तो कोई बदला नहीं है। क्यों नहीं है बदला? महाराज जी उपमा देके समझाते हैं। जैसे कोई बैरागी हो गया कुल में से, कुल से कोई बैरागी होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, और महाराज जी कहते हैं अगर उसे आप भोजन जिमा दोगे तो उससे कोई बदला नहीं है। बदला? बताओ, क्यों? उसके कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा तुम्हें बदले में? तो महाराज जी कहते हैं उससे कोई बदला नहीं है। ऐसी न्यात नात में तो बदला मिल जाता है, दूनी तिगनी मिल जाती, सवाई मिल जाती है। लेकिन महाराज जी के जो सतगुरु महाराज के हित में जो लोग माया देते हैं वो माया परम मोक्ष के लिए पहुंचते, तो उससे बदला नहीं है ना। न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोय। हो जाए। न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोय। संतन माने रूमवर क्रोड़ा खर्चो कोय। क्रोड़ा खर्चो कोय यूं सतस्वरूप नहीं रीज है। बिन सतगुर की टहलने का आनंद नहीं बीज है। सुखराम त्याग जप तप किया माया ब्रह्म खुश होए। जो जात पात में जस किया जगत सरावे कोय। अब न्यात पात में अगर तुम कोई जस करोगे, कोई भी जस करोगे तो जगत वाले तुम्हारी सराहना करेंगे। लेकिन जगत वाले तो तुम्हारी बहुत महिमा करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे माल खिलाए, उन्होंने जग कर दिया। लेकिन महाराज के जो संत जन है उनकी एक रोमावली भी नहीं खुश होगी, वो नहीं माने। चाहे कितना भी खर्च कर दो न्यात पात में, लेकिन संत जन के लिए कुछ भी नहीं है। तो महाराज के यो सत्स्वरूप नहीं रीझे, इस तरह से सत्स्वरूप की रीझ नहीं होती है। सत्स्वरूप की रीझ कब होगी? जो माया जो तुम खर्च करोगे वो सतगुरु महाराज की टहल में लगे, तब होगी। तो उसके बिना जो है आनंद जो सत्स्वरूप जो है कुछ नहीं होगा। तो महाराज चाहे त्याग कर दो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, माया ब्रह्म खुश होते हैं इससे। लेकिन महाराज के जैसे जात पात में जस करने से जगत वाले सराहना करते हैं। तो सतगुरु की महिमा किया रीजे सात स्वरूप। आनंद पद घट पेरे घटे मिटे भरम तम धूप। मिटे भरम तम धूप करे गुर पूजा भाई। पार ब्रह्म खुश होय मोक्ष फल देत पटा पटाई। सुखराम जात कुल पूजिया शिव शक्ति खुश होए। फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूं तो। अब सतगुरु महाराज की महिमा करने से सतस्वरूप की रीझ हो जाती। कैसे होती है भैया रीझ? सतगुरु महाराज की महिमा में। और महाराज कहते हैं आनंद पद जो है घट के अंदर वो प्रगट हो जाता है। और महाराज कहते हैं भरम है, अंधकार है, ये सब मिट जाती है और धूप उजाला हो जाता है। मिटे भरम तम धूप गुरु करे गुरु पूजा भाई। जब गुरु महाराज की जो लोग गुरुजन की पूजा करते हैं तो गुरु की पूजा से क्या होता है? ये पार ब्रह्म खुश हो जाता है और ये मुक्ति का फल मिल जाता है। अब गुरु की बात समझे, जो संसार में जो गुरु हैं उनकी बात महाराज जी कर रहे हैं। हाँ, पार ब्रह्म तक की कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं जैसे जाति है, कुल है, इनकी पूजा करोगे तो शिव शक्ति खुश हो जाएगी और फल मिलेगा इस संसार में कुटुंब के सहित, परिवार के सहित सबको फल मिलेगा। हे शिष तुम एक की जात है, एक बाप का पूत। मोत में बल सारखो नक्षके की सूत। नक्षके की सूत अधिक हम में आहोई।
पूरण पद परताप सतगुरु बगस्यो मोई। जोर किया माने नहीं तोई संग पाचू भूत। हे हंस हम तुम एक ही जात है, एक बाप का पूत है। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, हे शिष्य तुम और हम एक ही जात के हैं। वैसे तो सब ब्रह्म से ही पैदा हैं, एक ही जात है हमारी और एक ही बाप के पूत हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं हमारे अंदर तुमसे इतना बल अधिक है। वैसे तो एक ही समान है, लेकिन बल अधिक क्या है? वैसे तो नक्षक एक ही सूत है। अधिक क्या है? जो पूर्ण पद का प्रताप है सतगुरु महाराज ने मुझे बख्शीश किया है। लेकिन महाराज जी कहते हैं क्या? जोर किया माने नहीं। किसी को बताऊं समझाऊं तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके साथ में पांचों भूत हैं। तो हे हंस हम तुम एक ही जात हैं, एक बाप का पूत। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज उपमा देकर के समझाते हैं। 5 7 भाई हुए ताकि विद कहूं तो, एक राज की चाकरी एक संत हुओ जोए। एक संत हुओ जोयत का सुन रीत हमारी। ज्ञान फौज तलवार और नहीं जोर लिंगारी। यो जो माने संत की तो बैरागी होए। जोर किया सुख राम के कुल नहीं छोड़े कोई। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, किसी के 5 7 भाई हैं। एक परिवार में 5 7 भाई हैं। महाराज जी उनकी विधि बताते हैं। एक तो राज की चाकरी करता है और उनमें से एक संत है। तो बताए दो इस तरह से, एक तो राज की चाकरी करता है, नौकरी करता है, और एक संत। एक संत वो जो महाराज जी कहते हैं वैसी रीति हमारी है। और ज्ञान भौज तलवार, महाराज जी कहते हैं जो राज की चाकरी करता है उसके साथ में यानी है क्या? ज्ञान की फौज तलवार किसके अंदर है? जो संतजन है उनके पास ज्ञान की फौज है, वही तलवार है। जो राज की चाकरी करते हैं तो आएंगे जो माने संत की, जो संत की बात मानता है वही तो वैरागी है। और जोर करने से, अगर राज की चाकरी जो करता है वो अगर जोर दिखाए अपना आकर के, तो उन संत में कोई जोर नहीं चलेगा, कोई कुल नहीं छोड़ेगा। जो भाई तो राज में करे जोर बवाए। ओ ब्रदर उनको छाजसी चाकर राख्यो लाए। चाकर राख्यो लाय संतयो हुए जगुमाही। पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध परचा दे जाई। सत स्वरूप विज्ञान चल सो विधि है मुझमाए। जो भाई तो राज में, जो भाई कुल माए तो जोर दिखावे लाए। अब जो भाई राज में था वो बहुत जोर अपना दिखाता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं क्योंकि वो जोर क्यों दिखाता है? जिसका वो चाकर है उसके अंदर राजा का जो है बल है। चाकर राखो लाए संत हुए जो भाई। इस प्रकार से संतजन है युग में, पार ब्रह्म तक उनकी दौड़ है। और महाराज जी कहते हैं सिद्ध परचा दे जाई। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो सत्स्वरूप है, जैसे सत्य स्वरूप कहते हैं, विज्ञान की चल है, वो विधि है मुझमाए। महाराज कहते हैं वो विधि मेरे अंदर है। जो भाई तो राज में जोर दिखा। नहीं जोर को काम देसो मुलक नियारो। मनाई चाले संग सातक पर से प्यारो। कुल में आवतव हो जोर सूले गाई जावे। कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर लावे।
सुख राम कहो जीव सो सब मेरो परिवार। बलसु संग कोई ना करे सब में जोर विचार। परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज उपमा देकर समझाते हैं, नहीं जोर को काम, उसमें कोई जोर का काम नहीं है, क्योंकि वो देश वे मुल्क न्यारा है। मना ही चाले संग संत को ऊपर से प्यारो, संत के लिए कोई प्यारा ही परसता है। ये सारी हफ्तब कुल में है, जोर सुन ले घर जावे। और महाराज जी कहते हैं कुल बाहर कुल के बाहर जाने के बाद में बिना प्रीत के नार कैसे घर लावे, नारी के लिए कैसे लाए घरे। तो महाराज जी कहते इसी प्रकार से महाराज जी कहते ये जीव जितने भी हैं सब मेरे ही परिवारी हैं, लेकिन बल से कोई संग नहीं करता, क्योंकि सब में जोर का विचार है, सब में बल है, इसलिए मेरा संग कोई नहीं। विजय पाल भैया। तो आगे महाराज जी कह रहे हैं क्या कि धीरा गए ओ समाज की लानत नेत हजार। आनंद पदम की बात में डाक न पड़े गिवार। डाक न पड़े गिवार साच देखो तो आई। झूठ जगत को मोह अल्प सोई तजे न भाई। सुख राम दास हीरो मिलो जे दे में दे डार। धीरा गए उन समझती लानत नेत हजार। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं उस समझ के लिए धिक्कार है और हजार बार लानत है। क्यों कि जो आनंद पद की भक्ति है, अगर उसके समझ आ गई कि आनंद पद की भक्ति है और उसमें अगर एकदम धारण ना करे कोई, महाराज जी कहते हैं तो वो व्यवहार है। ये सांझ देख लिया ये कि आनंद पद की भक्ति है। तो महाराज जी कहते हैं ये जगत का मोह जो है झूठा है और ये अलप है, बहुत कम समय के लिए है। तो महाराज जी उपमा दे करके समझाते हैं, जैसे तुम्हें अगर कहीं हीरा मिल गया है और हीरा मिलने के बाद में उसे तुमने अगर गहरे गड्ढे में डाल दिया तो क्या फायदा उस हीरे से। ऐसी महाराज जी कहते हीरो है क्या, ये मनुष्य तुम्हें मिला हुआ है और इसे अगर इससे राम नाम का भजन नहीं किया, सिमरण नहीं किया तो गड्ढे में डालना जैसा है। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसे समझ के लिए हजार बार लानत है। तो अब महाराज जी समझाते हैं कि अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। जानर महिमा कम करे जो वावे अनभून। जो वावे अनभून कहा निपजे भाई। यो सतगुर की मेहर समझ पर चढ़े न जाई। सुख राम कहे फूले भले नहीं रहे समझ सून। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जिनके अंदर समझ नहीं है तो महाराज कहते हैं उनके लिए तो कोई दोष नहीं, और जो समझवान है, जो जानते हैं और जानबूझ के अपने सतगुरु महाराज की, अपने गुरु महाराज की महिमा कम करते हैं तो उनके सिर पर खून लगता है, खून लग जाता है। जैसे महाराज जी कहते हैं कोई अन्न भून करके अगर बहे खेत में डाल दे, बो दे तो वो जमने वाला नहीं। तो महाराज जी कहते हैं ये सतगुरु महाराज की जो मेहर है वो समझ पर नहीं आती, अगर समझ के चाहो तो मेहर नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं फल लगेगा, फूल लगेगा, लेकिन वो समझ से शून्य रहेगा। जो अणसमझे हैं उनके लिए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन महाराज जी कहते हैं जो समझवान है, जिनके अंदर समझ है, उनके लिए दोष है। भैया थोड़ा शांत है। समझवान सिर मेहर पाद की ताद न होवे। करे बात कोई अधिक देख नर नारी रोवे।
कह तो करे कुल त्याग संत शरणे नर आवे, काय सकल धन माल साच गुरु चरणा मालावे, सुख रामदास बाधित का मासो रखे न कोय, तब उजियागर हंसुए गुरु मन रीजे जोए। अब जो समझवान है महाराज जी कहते हैं, जिन्हें ज्ञानी कहते हैं, उन पर मेहर कैसे होती है? करे बात कोई अधिक, कोई ऐसी अधिक बात कर दे जिससे देख करके सारे नर नारी रोने लगे। इसने ऐसा क्या कर दिया, सभी रोने लगे। तो क्या करे महाराज जी कहते हैं, कह तो करे कुल त्याग, कह तो अपना कुल त्याग करके संत जन के सने में चला जाए। और महाराज जी यह सकल धन माल, जितना भी धन है माल है, साच गुरु चरण लावे, सब गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दे। तो महाराज जी कहते हैं बाधित का एक मासावर भी अपने पास न रखे, सब कुछ अर्पण कर दे गुरु महाराज के लिए। तो महाराज जी कहते हैं तब वो उजियागर होता है हंस, और गुरु महाराज का मन जो है वो रीझ। तो समझीवान के त्याग बिन कृपा बने न काय, वो सत जाने रीतक तन मन धन दे जाए, तन मन धन दे जाए। बात की जय काई भारी नहीं बने जा लग, कलियां फूले नहीं सारी, सुख रामदास कल तब पड़े करणी कर बजाए, समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काय। जो समझवान है वो जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक उन पर सतगुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है ये रीत, अपना तन धन तन मन धन भी दे दे और महाराज को तो भारी बात भी करे, यहाँ तक वो रीति नहीं बनती, कली नहीं भूलती है। महाराज कहते कल तब पड़ेगी, कब पड़ेगी? वो कल करनी करे बजा, जो भी करे वो करनी बजा करके करे, कर रहा होकर के करे, पीछे ना हटे। तो महाराज कहते समझ ज्ञान है, ऐसा त्याग जब तक नहीं करते हैं तब तक उन पर कृपा नहीं होती। तो कई एक अंधेरी रात को तरवर फूले जोए, और चांदनी रात में कलियां सूंधी होए, कलियां सूंधी होए। यो ओ फेर कहावे समझ जिसी विद होए, फूल जाही सुख पावे, सुख राम मेहर को फेरो और फेर नहीं कोई। कहिए अंधेरी रात को तरवर फूले जोए। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, कई तो अंधेरी रात में और यानी फूल खिलते हैं, और कुछ ऐसे फूल हैं जो चांदनी रात में खुलते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही मेहर का फेर है, समझ का फेर है, जैसी समझ है वैसा ही फूल खिलता है। तो महाराज का ऐसे ही मेहर का फेर क्या है? कई अंधेरी रात में तरवर फूले जो है, कई चांदनी रात में। अब क्या है महाराज जी समझाते हैं मेहर क्यों नहीं होती है। तन मन यार पे नाय बचन बोले संत सूरा, लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरा। पद जावे आनंद बुद्धि नहीं आवे, जहाँ सतगुरु विचरेस काड सब दूरी वावे। सुख राम कै सवाल मन हृदय करो बबेक, पारस लोक आतरो अंग न पलटे देख। अब तन मन अर्पे ना, तन मन क्यों नहीं अर्पता है महाराज जी कहते हैं, और क्या कुछ क्या करते हैं। बहुत सूरवीर मुंह से तो बनते हैं, मुख से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
सूरवीर बनते हैं महाराज के, लेकिन तन मन जो है अपना अर्पण सतगुरु महाराज के लिए नहीं करते हैं, और सारी बात उनकी लोट पोट होती है, लेकिन उनका निज मन जो है सतगुरु महाराज से दूर रहता है। तो महाराज जी कहते हैं पद चाहे आनंद, चाहना तो अपने अंदर ऐसी है डॉक्टर साहब, कौन सी? कहा कि आनंद पद की चाहना है, हमें आनंद पद की प्राप्ति हो, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं आती है कि सतगुरु महाराज से बीच में, उनके और शिष्य के बीच में जब रेस रहती है तो कृपा नहीं होती। इतनी बुद्धि नहीं आती है कि ये रेस क्यों है। तो महाराज जी कहते हैं उसके लिए दूर करना चाहिए, काट करके निकाल के दूर फेंक दो रेस के लिए। तो महाराज कहते हैं मन में संभालो और हृदय में विवेक करो, अगर पारस और लोह में अगर जरा भी अंतर, एक बाल भर भी अंतर है, तो महाराज जी कहते हैं अंग नहीं पलटता है लोहे का, लोहे का अंग नहीं पलटेगा। तो जावा साता गोरा से सजानिए, ए अंगदार से माए, बोले बो आधी न होए, निज मन न्यारो नाय, निज मन न्यारो नाय, पुत्र ज्यों पदवी चावे, ज्यों जल पर संग जाए, जब सतगुरु शिष्य जानिए, ए अंगदर से माए। अब जब सतगुरु और शिष्य, सतगुरु महाराज का शिष्य जब जाना जाएगा, ये अंग शिष्य के अंदर है। कौन सा? बहुत आधीन साथ बोले सतगुरु महाराज, बहुत आधीन होकर के बोले, और उसका निजमन भी सतगुरु महाराज से अलग ना हो, उन्हें निजमन अर्पण कर दे। और महाराज जी कहते हैं जैसे पुत्र अपने पिता से पदवी चाहता है, ऐसे ही शिष्य के अंदर सतगुरु महाराज से चाहना होनी चाहिए। तो मात पिता से है, जो माता पिता से अपने लोग हेत करते हैं, उससे बहुत अधिक प्रेम हो सतगुरु महाराज से। तो महाराज कहते हैं सुखराम दास तब मन रे, महाराज कहते ये मन जो है निजमान ऐसे मिल जाए सतगुरु महाराज में, जैसे दूध और पानी मिल करके एक हो जाता है। तो महाराज कहते जब वो सतगुरु महाराज का शिष्य है, ये अंग जब उसके अंदर है। डॉक्टर साहब कहाँ है? अरे जरा सामने देखो तो थोड़ा सही लगा था। तो ज्यों राजा से रहत सरव कांपे घर माई, शवचा कर आधीन हुकुम लोपे न कुछ नाई, अंतर रे भयभीत रात दिन अंग ना भूले, रूप भरोसे माय नक चख अंग सब फूले, सुखराम दास अंग रे जब लग नहीं सिसमाए, तब लग गुरु न पिछाड़िया बात बनायो जाए। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज कहते हैं जो राजा से रे से राजा है, राजा से जो रैयत है वो सब कांपती है, चाहे वो अपने घर में रहते हैं, सारी रैयत राजा से कांपती है। और जितने भी चाकर हैं राजा के, वो तो बहुत अधीन रहते हैं, और राजा के हुक्म को कोई वापस नहीं करता है, जो कहते हैं हाँ साहब अभी करते हैं। तो महाराज कहते हैं अंतर में बहुत भय रखते हैं, बहुत डर रहता है यानी रैयत के अंदर और चाकर के अंदर। तो रात दिन ये अंग सभी के अंदर रहता है, लेकिन महाराज कहते भरोसा किसका है? राजा। तो नक्षक सब अंग फूले, महाराज कहते हैं अगर ये अंग जिसके अंदर है वो तो शिष्य है सतगुरु महाराज का, और ये अंग नहीं है तो समझ लो उसने अपने गुरु महाराज को, सतगुरु महाराज को नहीं पहचाना है। वो बात बनाता है, पहचाना नहीं। तो क्या भूप कहूं तो या क्या इंदर सुन होई, क्या विष्णु कहूं एक ईश, क्या ब्रह्माद कसोई, क्या सब अवतार क्या सो ब्रह्म कहावे, होण काल के माय सबई जाय समावे, सुखराम दास या सब सिर सतगुरु साहेब होए, जहाँ से गुर करनी नहीं,
सत स्वरूपी जोए। परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज समझा रहे हैं, राजा है जैसे, चाहे वो राजा है या इंद्र है, देवताओं का राजा है, संसार में राजा है, चाहे वो देवताओं का राजा इंद्र है। महाराज कहते विष्णु है, ईश है और ब्रह्मा जी, यह सब अवतारी है। और यहाँ तक कि महाराज कहते जो ब्रह्म स्वयं है, और होड़ काल के बाद ये सब होड़ काल के अंदर सभी समा जाते हैं, सबकी उत्पत्ति होड़ काल से सब उसी में समा जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं इन सबसे सिरे कौन है? जो सतगुरु महाराज है वो इन सबसे सिरे है, वो साहेब है, उनके सिर पर कोई गुरु की करनी नहीं है, क्योंकि वो सत्स्वरूप केवल को सुन बीज गेवसु जन में आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान सु कदे न पावे। ना केवल उपदेश मान में रहे न कोई, जा प्रगटे जन्माय सो तारे हंस सोई। सुख राम अनंत ले उधरिया, से जन हंस घुमाए। ज्ञानी जानी जगत सु आकल लखी न जाए। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, केवल का जो बीज है, केवल का बीज है, वो गैबव जन्म में प्रकट होता है, वो करणी में नहीं है। और उसे अगर कोई चाहे हम ज्ञान से प्राप्त कर लें तो ज्ञान से भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी। महाराज कहते हैं जो केवल का उपदेश है इस मांड में है नहीं, और जिसके अंदर प्रकट हो जाता है जिन जन के अंदर, वो हंसों को तार सकते। वो महाराज कहते हैं जिनके अंदर प्रकट होता है वो हंसों को तारते हैं। तो महाराज कहते हैं वो तारने वाले जो संत जन है, महाराज के अनंत ले दरिया, जो अनंत लेकर के उतरे हैं, से जन हंस जुगमाए। ज्ञानी और ध्यानी महाराज कहते हैं जगत वालों से वो कल वो कीमत नहीं लिखी जाती। किण कोदरत घटुमाय सातसो आण विराजे, जले पीव संग नार जगत सुने कन लाजे। सूरो रण में जाए घाव सन्मुख सोलिया, धसो क्या घटुमाय मरण से नैक नबिया। सुख रामदास घट ब्रह्म तो आगे अवई हो, जब विज्ञान सो उपनो तब आयो कुण जो। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज समझाते हैं ऐसी कौन सी कुदरत है जो घट के अंदर सत्य जो आ करके विराज जाता है। क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पीप के साथ में जल जाती है, तो कौन सी ऐसी कुदरत है जिससे घट के अंदर वो सत्य आ जाता है और पीप के साथ में वो नारी जल जाती है। तो महाराज कहते जगत से संसार से उसे कोई भी लज्जा नहीं आती। तो महाराज कहते हैं जैसे सूरवीर है, लड़ाई के मैदान में जाता है, रण में जाता है, तो सारे घाव वो सन्मुख लेता है, और महाराज कहते हैं उसके अंदर क्या धस जाता है। जो मरने से वो नेक मर भी नहीं डरता है, तो उसके अंदर कौन सा सत्य आ जाता है। तो महाराज कहते हैं घट के अंदर ये जब ब्रह्म है, तो जब महाराज कहते हैं जब विज्ञान जो उपनो, जब विज्ञान उपजता है तब क्या आ जाता है घट के अंदर, जिससे वो वैराग्य ले लेता है। तो या तीनों के माया सात कृपा करियावे, सो घट घट में नाय सत स्वरूप कहावे। जो हीरे की परख बुद्धवा सबके नाई, यो सत स्वरूप काय कौन समझे सतमाई। जो जैसा त्यो जीव है, जो सत स्वरूप पिछाण। सुख रामदास कहा कि दे, सब नर सुनियो वाले। अब परम पूजनीय सतगुरु महाराज ने बताई है
ये तीन है, इनके अंदर सत्य जो है कैसे आता है? सत्य कृपा से आता है। कौन कौन है? महाराज जी कहते हैं सो घट घट में ना, वो घट में नहीं है, वो सत्य स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है? सत्य। जो हीरे की परख, जैसे महाराज जी कहते हैं हीरा है, हीरे की परख बुद्धि जो है सब में नहीं है, ऐसे ही सत्य स्वरूप का है जो सत्य स्वरूप है। तो कौन समझे सतमाई, उस सत्य में कौन समझता है? जैसा जीव है महाराज जी कहते हैं वैसे ही वो पहचानता है। महाराज जी कहते हैं सुखराम कहे हाक दे, महाराज जी कहते हैं मैं हाक आवाज दे करके कहता हूं, सभी सुन लेना। जो सत स्वरूप है उसकी परख दुनिया को नहीं। तो आत्म ज्ञानी संत की आरणिया चाल, शवदासन को दास हुए, गै मन राखे पाल, गै मन राखे पाल, नीच सबही विधि त्यागे, सोवाओत्तम सो चीज सुनन सब ही सू लागे, तन मन धन सुख राम के उनके आसी ख्याल, आत्म ज्ञानी संत की आरणिया चाल। जो आत्म ज्ञानी संत है महाराज जी उनकी रहनी और चाल बताते हैं। क्या रहनी क्या चाल है? वो ऐसा है उनके अंदर कि वो ऐसा समझते कि मैं सब दासों का दास हूं, और अपने मन के लिए अपने अंदर ही रखता है, और जितनी भी नीच विधियां हैं उन सब के लिए त्याग देता है। शुभ और उत्तम जो भी चीज है उन सब से वो लग जाते हैं। तो महाराज के तन मन धन अर्पण करना उनके तो हंसी ख्याल की तरह है। आत्मज्ञानी संत की ये रहनी ये चाल। जयपाल भैया। तो ब्रह्म ज्ञानी की चाल सो सकल नर आए, पाप न माने पुण्य की सासो सोग न माए, सासो सोग न माए, आत्मा माने नाही, एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माही, सुखराम भोग सबई कर, मन माने सो खाए, ब्रह्म ज्ञानी की चाल सुनो सकल नर आए। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है उनकी ये चाल है, सभी सुन लेना। वो पाप और पुण्य को समान समझते हैं, नहीं मानते। और जो संशय सोग है वो भी नहीं उनके अंदर, तो वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं। क्या करते हैं? एक ब्रह्म ही गुण देखते हैं सबके अंदर, कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है, आपके अंदर ही ब्रह्म है, यही वो चीज मानते हैं। तो महाराज के जितने भोग हैं वो सभी भोग करते हैं, जो मन मानता है उनका वो खा लेते हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी की चाल है, सुनो सकल। अब महाराज जी तत्व ज्ञानी की चाल बताते हैं। तत्व ज्ञान जाऊ पनो, ताको मात विचार, आरणिया मूठ सुनो सकल नर नार, सुनो सकल नर नार, ब्रह्म देखे सब माही, विषय भोग सब त्याग करण क्रिया कुछ नाही, सुखराम ब्रह्म सोया पई, ऐसे रहे और द्वार, तत्व ज्ञान जा ऊपनो, ताको मात विचार। अब हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, तत्व ज्ञान जिसके अंदर उपज जाता है उनका मत ऐसा है, क्या ऐसी रहनी है, ऐसी मूठ है। सभी नर नारी सुन लेना, सुनो सकल नर नार। महाराज जी कहते हैं सबके अंदर वो ब्रह्म देखते हैं, विषय भोग है उन सबको त्याग देते हैं, और करण क्रिया, ना तो क्रिया करते हैं ना कुछ करते हैं। महाराज जी कहते हैं क्या करते हैं? अपने आप को वो ब्रह्म समझते हैं। ऐसे उनके अंदर धारणा रहती है जिसके अंदर तत्व ज्ञान उपज जाता है। अब महाराज जी सत स्वरूप की भक्ति की बात समझाते हैं। क्या है? सत स्वरूप के बात की हाल चाल कौआण, राजा रीत सो
शिष गुरु हम पिछाड़, शिष गुरु हम पिछाड़ सात कुदरत घट जागे, चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे, सुख राम प्रेम सो कूब के अकबक दूध फाण, सत्य स्वरूप के वाट की हाल चाल कौआण। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज जो सत्स्वरूप की भक्ति है उसकी हाल और चाल समझाते हैं। उनकी क्या हाल चाल है, जैसे राजा की रीति होती है, जैसे राजा से रैयत जो है जिस तरह से रहती है, ऐसी गुरु और शिष्य में इसी तरीके से वो रीति होती है। शिष्य गुरु एवं पिछाड़, अब सत्य कुदरत बैठा हुए और शिष्य के अंदर जो सत्स्वरूप है, इसे सत्य कहते हैं, वो कुदरत से ही घट में आता है। और जब वो आ जाता है, सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है, तो महाराज जी कहते हैं चढ़े उलट तन्माय, वो तन में उलट करके चढ़ता है और ध्यान समाधि लग जाती है। तो महाराज का इतना प्रेम आ जाता है, प्रेम से उब के अकबक दूध उफान, जैसे दूध में एकदम उफान आया तो उसे रोकना चाहो फिर भी रोक नहीं सकते, ऐसे ही जिस जिसके अंदर वो प्रेम आता है वो अकबक हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? अकबक। तो महाराज जी कहते हैं सत्स्वरूप की भक्त की हाल चाल। अर्जे सुना बंगा? अच्छा अच्छा ठीक। राम जी राम। महाराज तो माया घेरो जीवकू विध कला बनाए, जाए न सके छूट कर गए बांधो जगुमाए, गए बांधो जगुमाए बहुत फांसी गलडारी, जात पात कुल ज्ञान जगत कहवत विद सारी, सुख राम पदी धन पे के घट घट बैठाया, माया घेरो जीवक विद कला बनाए। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज कहते हैं इस माया ने इस जीव के लिए बहुत विधि से कला बना करके घेर रखा है। इस माया से ये जीव छूट करके नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत तरीके से इसने जग में बांध के रखा है। गए आंधे जग में बहुत फांसी गलडारी, बहुत फांसी इसके गले में, जीव के गले में बहुत फांसी डाल दी है। काय काय की है? जाति की है, पात की है, महाराज जी कहते हैं कुल की फांसी है। और ये सारी फांसी अगर तोड़ भी दे तो ज्ञान की फांसी सबसे बड़ी फांसी है, वो भी इसके गले में पड़ी हुई। और ये भी फांसी है कौन सी? ये संसार वाले हमसे क्या कहेंगे। हम तो महाराज जी कहते हैं ये भी फांसी है पड़ी हुई। महाराज जी कहते हैं ये पदी धन एक है, सबसे बड़ी ये पदवी की फांसी है। किसी को कोई पदवी मिल जाए संसार की तो वो चाहे प्रधान बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, महाराज जी कोई भी पदवी मिल जाए वो भी फांसी है। और धन की भी फांसी है। महाराज जी कहते हैं इसके धन पास में हो जाता है, वो उसी की चाहना में लगा रहता है, वो राम जी को नहीं मानता है, तो घट घट बैठा है। ये सबके घट में अंदर ये फांसी पड़ी हुई है। तो माया ने इस प्रकार से इस जीव को घेर रखा है, बहुत विधि से कला बनाई है। डॉक्टर साहब है पड़ी हुई है, का सबके गले में है पड़ी हुई। तो जात पात कुल कर्म की ए फांसी देखो, तो धन फांसी छूट नहीं, आवो भारी होए, आवो भारी होए, सूर कोई तोड़ जावे, तो फांसी गलमाए ज्ञान की वो विधिया है, सुख राम ज्ञान की काट दे, तो कहवत गलमाए, ए फांसी तब तो सब तोड़ दे, तो पद प्रगटे आए। अब हृदय सम्राट परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं जात की, पात की, कुल की, कर्म की ये फांसी अगर कोई भी तोड़ भी दे
तो महाराज कहते हैं धन की फांसी जो है बहुत भारी है, ये नहीं थी, ये बहुत भारी है। और महाराज कहते हैं अगर सूरवीर कोई है तो ये भी फांसी तोड़ सकता है। तो महाराज कहते गले में काय की ज्ञान की फांसी बहुत भारी, वो नहीं टूटती है कि मैं ज्ञानी हूं, ये भी एक फांसी है। तो महाराज कहते अगर कोई ज्ञान की भी काट देता है तो जग के गले में काय की है, संसार वाले हमसे क्या कहेंगे, हम कैसे करके माने, कैसे के भजन करें, कैसे सत्संग करें, तो हमसे ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। महाराज की सारी फांसी अगर कोई तोड़ देता है तो पद की फांसी फिर भी रह जाती, काय की पद की फांसी आ जाती है, क्योंकि संसार में जो पदवी है ये सबसे बड़ी फांसी। तो लोक लाज कुल जात को ऐसे रह गई ना भैया, इतनी है बात, उतनी है। चलो तो गल फांसी ए न तो फांसी गल माँ ज्ञान की बोवे दावे, सुखराम ज्ञान की काट दे तो कहवत गलवा है, और ये फांसी सब तोड़ दे तो पद प्रगटे आए। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसी आ टूटगी रोवावे जा जोए, रोवावे जा जोए गुरा विचिरेस नकाई, तो फांसी सब दूर एक नहीं बागल भाई, सुखराम सतगुरु रीजिया सब फंद दूरा होए, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। अब लोक लाज और कुल की और जाति की फांसी अगर टूट जाती है, इसका डर नहीं मानता है कोई, तो ये सारी फांसी जो है टूट जाएंगी, फिर चाहे कहीं भी रहो भावेगा जो गुरु महाराज है उनसे रेस नहीं रहेगी। अब जब रेस नहीं है, गुरु महाराज से अंतर नहीं है, तो सारी फांसी दूर हो जाएंगी, एक भी फांसी इस गले में नहीं रहेगी। तो महाराज कहते हैं जब सतगुरु महाराज की रीढ़ होती है तो सारे फंद दूर हो जाते हैं, लोक है, लाज है, कुल है, जात का डर नहीं मानते हैं, तब सतगुरु महाराज की रीढ़ होती। भैया जो 1 मिनट थोड़ा बोलेंगे, जो अभी पद की बात कही ना, ये पद की फांसी संसार में है, बात कही महाराज जी ने। भैया वह जाऊं दही देख ले।